Good morning student. Welcome to lecture 1 class 8 chapter 8. Chapter name है reproduction. Reproduction का अर्थ होता है स्टूडेंट प्रजनन. तो रिप्रोडक्शन क्या है? जैसे कि आप लोग देख रहे हैं स्कूल के रिप्रोडक्शन का मतलब होता है प्रजनन मतलब जनन. यह रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर ऑफ वंस ऑन टाइम. मतलब रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई भी सजीव प्राणी जो होता है वह अपने ही जैसे संतान को जन्म देता है. वह एक या एक से अधिक संतान को जन्म देता है, लेकिन वह कैसा होता है तो वह उससे उसी के जैसे होता है. जैसे अगर ह्यूमंस का बच्चा है मतलब मनुष्य का बच्चा है तो वह मनुष्य ही होगा. अब देखते हैं यह रिप्रोडक्शन जो होता है वह कितने टाइप्स का होता है, कितने मेथड में होता है. करीब देयर आर टू मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. मतलब दो मोड में होता है रिप्रोडक्शन. एक असेक्सुअल होता है और एक सेक्सुअल होता है. असेक्सुअल का मतलब अलैंगिक जनन, सेक्सुअल का मतलब लैंगिक जनन. तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इसमें ओनली सिंगल पेरेंट्स की आवश्यकता होता है. असेक्सुअल का मतलब इन दिस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ए सिंगल पेरेंट्स इज इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ ए न्यू इंडिविजुअल. तो इसमें ही देखिए अब इसमें होता क्या है, किस मेथड से रिप्रोडक्शन होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. तो इसमें सबसे पहले देखते हैं बॉडी, बाइनरी फिजन, फ्रेगमेंशन, रीजनरेशन. फ्रेगमेंशन रीजनरेशन तो यह मेथड है और यह इसी मेथड से इसमें रिप्रोडक्शन होता है. यह क्या है मेथड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का यह मेथड है. कौन तो बडिंग, बाइनरी फिजन, फ्रेगमेंशन, रीजनरेशन. अब देखते हैं इसमें बाइनरी फिजन की चर्चा करते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं बॉडी. बडिंग में देखते हैं तो इसमें क्या होता है इन दिस मेथड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. यह मेथड जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है. ए स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड बड. जैसे एक छोटे छोटे निकलता है प्लांट्स में देखिएगा बड की तरह जिसको बोलते हैं बर्ड्स इज फॉर्म्ड ऑन द बॉडी. वह कहाँ होता है तो बॉडी पर फॉर्म होता है बनता है ऑफ एन एनिमल सच एज हाइड्रा. हाइड्रा जो एनिमल्स देखिएगा आप हाइड्रा के एनिमल्स पे ऐसा होता है. अब देखते हैं द न्यूक्लियस ऑफ पेरेंट्स हाइड्रा डिवाइड इनटू 2 and 1 ऑफ द न्यूक्लियाई मूव इनटू द बड. वह बड में मूव कर जाता है आफ्टर सम टाइम्स कुछ समय बाद. अब क्या देखते हैं तो सम टाइम्स व्हेन द बड इज ग्रो. बड क्या होता है ग्रो करता है. इट गेट्स ए डिटैच फ्रॉम द पेरेंट. मतलब वो पेरेंट्स जो बॉडी होता है पेरेंट्स बॉडी से डिटैच होता है टूट जाता है. पेरेंट्स मतलब हाइड्रा कहिए आप. एंड ग्रो आउट द इंडिपेंडेंट इंडिविजुअली और वह बाद में अपने आप को ग्रो करता है. और नेक्स्ट में देखते हैं बाइनरी फिजन. बाइनरी फिजन में क्या होता है तो इन दिस मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये भी मेथड जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही मेथड है. ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. यह किसमें होता है यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे आप देख सकते हैं अमीबा. क्या होता है अमीबा. अमीबा जो होता है वह क्या होता है यूनिसेलुलर होता है. एक तो स्फीयर ऑर्गेनिज्म होता है. डिवाइड इटसेल्फ इनटू 2 इंडिविजुअल. वह अपने आप अपने शरीर को 2 भागों में डिवाइड कर लेता है. तो यह बाइनरी फिजन उसमें होता है अमीबा में. अब देखते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिजन. बाइनरी फिजन का जो प्रोसेस होता है उस समय क्या होता है उस समय फर्स्ट द न्यूक्लियस डिवाइड. फर्स्ट में क्या डिवाइड होता है तो न्यूक्लियस डिवाइड होता है. जैसे आप देख लीजिए सपोज मान लीजिए यह क्या है आपका अमीबा है तो इसमें अगर यहाँ न्यूक्लियस है तो सबसे पहले यह डिवाइड होता है. क्या डिवाइड होता है इसमें तो न्यूक्लियस जो होता है न्यूक्लियाई जिससे बोल रहे हैं सबसे पहले यह कहता है न्यूक्लियाई जो होता है वह डिवाइड होता है. दिस इज फॉलो बाय द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इनटू 2 पार्ट्स. ईच पार्ट ऑफ रिसीविंग द न्यूक्लियस. प्रत्येक पार्ट जो होता है वह न्यूक्लियस को रिसीव करता है. फाइनली 2 डाउटर्स अमीबा आर फॉर्म्ड हैव ए साइटोप्लाज्म विथ 1 न्यूक्लियस ईच अदर. मतलब कि जब यह 2 भागों में बढ़ जाता है धीरे धीरे जब यह 2 भागों में बढ़ता है तो न्यूक्लियस जो होता है यह दोनों तरफ हो जाता है अलग अलग हो जाता है. तो इस डाउटर अमीबा ग्रो इनटू एडल्ट और फुली ग्राउंड अमीबा. तब जाकर वह एक पूरा फुल क्या बनता है अमीबा का रूप धारण करता है. तो इस तरह क्या देखेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंशन जनरेशन देखेंगे उसमें क्या होता है. अब देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है 2 इंडिविजुअल मेल एंड फीमेल.